मैं बिल्डर नहीं हूं। अगर मेरी पार्टी किसी को टिकट देती है तो वो सोच के देगी कि उनके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। मैं बिल्डर नहीं हूं, मैं एक सेवक हूं और सेवक ही रहूंगा। और देखिए, मैं किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर सकता कि ये बिल्डर लॉबी को इन्होंने अपनी गोदी में बिठाया। उन्होंने अभी तक किसी को नहीं बिठाया। ये लोगों की एक अफवाहें हैं। देखिए, जब बिठाएंगे तब ये बोले, उससे पहले इनको बोलने का हक नहीं है। भाजपा के या हमारे वंदना जी जो एमसीडी की इस टाइम हमारी निगम पार्षद हैं, इन लोगों ने सोच लिया है कि हम जनता के अंदर गलत इमेज इनकी बन चुकी है, तो ये कहते हैं आप खा लीजिए जितना खाना है, फिर चांस तो मिलना नहीं। तो रेडी पटरी वालों से लेके जो बेचारे खोमचा लगाते हैं, उनसे भी ये लोग कमीशनें खाते, तो इससे नीचता और क्या होगी। अभी आप भी जानते हैं कि एक वार्ड के अंदर 200 से लेके 250 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी होने चाहिए। और मैं चैलेंज से कहता हूं 10 से ऊपर अगर मुझे वार्ड के अंदर दिखा दीजिए कर्मचारी तो मैं मान जाऊंगा। संजीवा साहब, आप विश्वास दिलाते हैं कि जब आप पार्षद बनेंगे तो रेडी खुमचे वाले से वसूली नहीं होगी और लिंटर वाला मामला जो है खत्म हो जाएगा। नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। जनमत के बाद आरके जायसवाल के साथ इस कड़ी में हमारे मुख्य मेहमान हैं रानीबाग वार्ड क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रमेश सचदेवा। एमसीडी चुनाव में रानीबाग वार्ड से आम आदमी पार्टी के बेहतर उम्मीदवार साबित हो सकते हैं रमेश सचदेवा। रानीबाग वार्ड के आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रमेश सचदेवा से खास बातचीत। एमसीडी में भ्रष्टाचार चरम पर, बिल्डरों के गोद में बैठ जाते हैं बीजेपी निगम पार्षद, जैसे लगे कई आरोप। जनमत के बाद आरके जायसवाल के साथ चुनाव स्पेशल के इस कड़ी में हमारे मेहमान नेताजी हैं रानीबाग वार्ड क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रमेश सचदेवा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रमेश सचदेवा रानीबाग क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के एक मेहनती एवं जुझारू कार्यकर्ता है। रानीबाग वार्ड में उनकी एक खास पहचान है। रानीबाग वार्ड में घर घर पहचाने जाने वाले आम आदमी पार्टी के नेता रमेश सचदेवा आगामी निगम चुनाव में वहां से एक बेहतर उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता व रानीबाग व्यापार महासंघ के प्रधान रमेश सचदेवा ने जनमत की पुकार के साथ बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा शासित एमसीडी में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भाजपा के निगम पार्षद बिल्डरों के गोद में बैठे हुए हैं। इस बार दिल्ली की जनता भ्रष्ट पार्षदों को चुनाव हराकर सबक सिखाएगी। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। और मैं अभी मौजूद हूं सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र के रानीबाग वार्ड में, और हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री सत्येंद्र जैन के सबसे करीबी माने जाने वाले कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता कहें, वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने आप को कहते हैं, रमेश सचदेवा जी। रमेश सचदेवा जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। हाँ जी, मैं रमेश सचदेवा और मैं एक आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। आप जो भी चीज मुझसे पूछेंगे या किसी बारे में भी आप मेरे से जानना चाहेंगे तो मैं आपको पूरा सहयोग दूंगा और आपसे बातचीत करूंगा। सचदेवा जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा क्या क्या रानीबाग में विकास कार्य हो रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अगर एक अपोजिशन के नाते से देखें तो उनको लगता है कि यहां कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन सही मायने में आपकी नजरों से भी नहीं छुपा, ये किसी की नजरों से नहीं छुपा। देखिए, जो एमसीडी के भी कार्य होते हैं, यानी सड़कों को बनाना, सीवरिंग लाइन डालना, नालियां वगैरह बनाना, ये सब वो लोग अपने फंड से पैसा देके और एमसीडी को उसके चार्जेस देके, अगर सड़क को तोड़ना है तो उसके चार्जेस पहले एमसीडी लेती है, तब सड़क बनाने देती है। काम उनका होता है लेकिन करते वो हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी पहचान उन्होंने दी तो ये तिरंगा झंडा लहरा के दी, जो कि एक सबसे पहला 5 दिल्ली के अंदर जब 5 झंडे लगे थे उनमें पहला नंबर आपका था। ये एक सबसे बड़ी एक उपलब्धि है। और देखिए, अब मैं आपको बताऊं, रोड नंबर 43 जो कि अनुकंपा से लेके और अब ये बन रही है,
आप इस पे कभी जाके सर्वे कीजिए, आपको इस सड़क पे यूं लगेगा कि उन्होंने एक जन्नत बना दी है। कि आप कहीं एक साइकिल ट्रैक अलग है, बच्चों का चलने का अलग है, आपकी व्हीकलिंग अलग है, आप ग्रीनरी इतनी जबरदस्त है कि दिल करता है कि यहां थोड़ा सा घूमा जाए और देखा जाए। ये कंप्लीट रोड 43 नंबर जब ये बटेनिया चौक तक मिल जाएगी, फिर इसको आप देखेंगे, लाइटिंग इसकी देखेंगे, इसका फुहारा देखेंगे। अभी आपने देखा कि 15 अगस्त को उन्होंने केशवपुर महाविद्यालय के अंदर एक 115 फुट का पूरा हमारा फिर एक झंडा लहरा रहा है, जो कि आप दूर से देखते हैं तो एक पहचान लगती है कि हमारी वार्ड के अंदर क्या काम हो रहे हैं और उनकी क्या एक देशभक्ति भी दिखाई देती है। सचदेवा साहब, निगम चुनाव की सुगबुगाहट भी बहुत तेज हो गई है और आपका चर्चा भी जोर शोर से लिया जा रहा है। पार्टी अगर आपको यहाँ से उम्मीदवार बनाती है तो क्या किस तरह से मुकाबला होगा, किस तरह से पटकनी देंगे आप भाजपा को और कांग्रेस को? देखिए, सबसे पहले मैं पटकनी नहीं दे सकता। मैं कौन होता हूं? मैं एक कार्यकर्ता हूं। जैसे आपने पूछा कि आपका नाम जोर शोर से चल रहा है, ये पार्टी जानती है कि मैं किस पोजीशन पे हूं और अगर वो मुझको अब सेवा का मौका देंगे तो मैं पटकनी नहीं दे सकता। ये मेरी यहाँ की जनता मुझे पहचानती है कि ये कैसा काम करेंगे, वो पटकनी देंगे, मैं नहीं पटकनी दे सकता। जनता पटकनी देती है। कभी कार्य करने वाला जो कैंडिडेट है वो अपने चैलेंज से बोलता है कि मैं पटकनी दूंगा, तो उसकी गलती है। सचदेवा साहब, जिस तरीके से हर बार देखने को मिला है कि पार्षद चुनाव से पहले तो बड़े बड़े वादे करते हैं और बाद में भ्रष्टाचार बिल्डरों के गोद में जाकर बैठ जाते हैं। देखिए, ये तो अब वक्त बताएगा। पहले हर आदमी बोलता है कि मैं इलेक्शन से पहले, टिकट मिलने से पहले, उम्मीदवारी से पहले सभी बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन वो बोलते ना, जब बच्चा पेपर दे के आता है ना, तो माँ बाप भी पूछते हैं बेटे पेपर कैसा हुआ। बच्चा कभी नहीं कहता कि मेरा पेपर गलत हुआ है, वो यही कहता है कि मैं नंबर 1 पे आऊंगा। लेकिन रिजल्ट जब सामने आता है तो तब पता चलता है बच्चे के कितने मार्क्स आए। जब आप मेरी जनता, मेरे एरिया की शकूर बस्ती वार्ड की जनता मुझको अगर ये चुनेगी तो उसके बाद मैं बता पाऊंगा कि मैं आपके लिए या उनके लिए क्या काम कर सकता हूं और क्या कर रहा हूं। वो वक्त बताएगा। पक्का आश्वासन देते हैं हमारे दर्शकों के बिल्डरों के गोद में तो नहीं बैठ जाएंगे जाकर आप? देखिए, एक सेकंड, बिल्डर की गोद में वो बैठता है जिसको पैसे की जरूरत है। मुझे एक ख्वाहिश है कि मैं जिनका शिष्य हूं, मैं डॉक्टर साहब का शिष्य रहा हूं, मैं काम करने के ऊपर बहुत बिलीव करता हूं और मैं चैलेंज करता हूं। जिस दिन मुझे ये बोल देंगे कि ये बिल्डर की गोदी में जाके बैठ गया, उसी दिन रिजाइन दे दूंगा और मैं एक कार्यकर्ता बन जाऊंगा। सचदेवा साहब, भ्रष्टाचार को लेकर बोलबाला है एमसीडी में। आपके यहाँ कैसी है साफ सफाई की व्यवस्था? रेहड़ी पटरी का क्या है? क्या उनसे भी वसूली किया जाता है? देखिए, इस टाइम अगर आप देखा जाए तो आपसे भी नहीं छुपा हुआ, किसी भी इंसान से नहीं छुपा हुआ, मेरे किसी भी बस्ती वाले से, कि एमसीडी इस टाइम जितना करप्ट है, मेरे ख्याल तो आज से पहले कभी इतना करप्ट नहीं हुई। मेरे लाइफ के अंदर मैंने भी देखा। अब क्या है, हर इंसान को, चाहे हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हैं भाजपा के या हमारे वंदना जी जो एमसीडी की इस टाइम हमारी निगम पार्षद हैं, इन लोगों ने सोच लिया है कि हम जनता के अंदर गलत इमेज इनकी बन चुकी है, तो ये कहते हैं आप खा लीजिए जितना खाना है, फिर चांस तो मिलना नहीं। तो रेडी पटरी वालों से लेके जो बेचारे खोमचा लगाते हैं, उनसे भी ये लोग कमीशनें खाते, तो इससे नीचता और क्या होगी। और दूसरा, देखिए, हमारे अभी आप भी जानते हैं कि एक वार्ड के अंदर 200 से लेके 250 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी होने चाहिए। और मैं चैलेंज से कहता हूं 10 से ऊपर अगर मुझे वार्ड के अंदर दिखा दीजिए कर्मचारी तो मैं मान जाऊंगा। सचदेवा साहब, आप विश्वास दिलाते हैं कि जब आप पार्षद बनेंगे तो रेडी खुमचे वाले से वसूली नहीं होगी और लिंटर वाला मामला जो है खत्म हो जाएगा? देखिए, एक सेकंड, मैं जो अभी आपको आश्वासन की बात की, मेरा चैलेंज है नाले के अंदर या सड़क के ऊपर कभी कूड़ा दिखा देना तो उसी दिन
मेरे प्रभु, उसी दिन रिजाइन कर दूंगा। और कोई रेडी वाला, देखिए सबसे पहले तो मैं कोशिश ये करूंगा ये रेडियां ऐसे कोई लगे ही नहीं। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं है कि मैं इनसे पैसा नहीं लूंगा या पैसे लेता हूं तो कहीं और रेडी लगा दें। उससे मेरे हर कस्टमर को, हर मेरे दुकानदार को गलत इमेज जाता है रेडी लगने से। इनको, जैसे आपने अभी सब्जी मंडी के अंदर आपने पीछे हादसा हुआ आग का, और मैं चैलेंज से बोल रहा हूं, मैं ये देखिए, वो तो कल तो किसने देखा है, मैं कहां हूं वो कहां हैं, लेकिन अगर मुझे ये सेवा का मौका देंगे, मैं इनको सब्जी मंडी के अंदर, मैं चैलेंज से बोलता हूं, मैं सपने में भी देखता हूं, इनको पक्की दुकानें बनवा के दूंगा और यहीं पे इनके लिए सब कुछ रहेगा। सचिवा साहब, पर लिंटर का मामला है यहाँ पर, जी हाँ जी, उसको कैसे दूर करेंगे? देखिए एक सेकंड, सबसे पहला मेरा जो भ्रष्ट को खत्म करने का होगा कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो। अगर आपने अपना मकान खुद बना रहे हैं, देखिए एक गरीब आदमी अपने सर को छुपाने के लिए जब उसकी फैमिली बड़ी बन जाती है तो वो क्या करता है, पहले प्लॉट अगर 200 गज का था, 150 गज का था, वो सोचता है यार मेरे को अब 4 बच्चे हो गए, 4 फैमिली हो गई हैं, वो सबको अलग अलग पोर्शन बना के देता है। अगर वो खुद बना रहे हैं तो मेरा चैलेंज है, मैं किसी को एक पैसा बीच में कमीशन नहीं खाने दूंगा, ना मैं किसी को लेने दूंगा। मगर भाजपा के नेता तो आरोप लगाते हैं कि बिल्डर लॉबी आम आदमी पार्टी में भी घुस चुकी है। एक सेकंड, देखिए मैं बिल्डर नहीं हूं। अगर मेरी पार्टी किसी को टिकट देती है तो वो सोच के देगी कि उनके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। मैं बिल्डर नहीं हूं, मैं एक सेवक हूं और सेवक ही रहूंगा। और देखिए, मैं किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर सकता कि ये बिल्डर लॉबी को इन्होंने अपनी गोदी में बिठाया। उन्होंने अभी तक किसी को नहीं बिठाया, ये लोगों की एक अफवाहें हैं। देखिए, जब बिठाएंगे तब ये बोले, उससे पहले इनको बोलने का हक नहीं है। सचिवा साहब, अगर हम बात करें रानी बाग वार्ड की, तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है जब आप लोगों के बीच में जाते हैं? देखिए, सबसे यहां एक समस्या नहीं है, हर एक की बहुत गहरी गहरी समस्या है। सबसे ज्यादा समस्याएं होती हैं जो हमारी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, उनकी इतनी समस्याएं होती हैं। एक तो क्या है, वो ये चाहते हैं कि मेरे को हर काम घर बैठे हो जाए, मेरे को पैसा भी मिलता रहे, राशन भी मिलता रहे, मेरा काम भी होता रहे। वो ज्यादा शोर मचाते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनको जितनी से जितनी ज्यादा सहूलियत दे पाए हम जरूर देंगे। और देखिए, आप जैसे समस्याएं की बात की, रानी बाग के अंदर, हमारे मार्केट के अंदर 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। एक तो लेडीज टॉयलेट नहीं है बिल्कुल। हमारी जो बहनें आती हैं परचेजिंग के लिए, इतनी अच्छी मार्केट होने के नाते यहां पे लेडीज टॉयलेट होना बहुत जरूरी है, और एक बेहतर टॉयलेट बने जिससे कि उनको अच्छी सुविधा मिले। और एक पार्किंग मेन चीज है, हमारी पार्किंग। आप देखते हैं, मैं भी देखता हूं, संत नगर चौक के ऊपर आप देखेंगे कोई कस्टमर हमारा आता है, कहीं वो गाड़ी लगा देगा, उसकी पार्किंग की सुविधा उसको नहीं मिल पाती। एक ये चीज जो है सबसे माइनस है। जिस दिन पार्किंग बेहतर मिल जाएगी, मेरा कस्टमर अंदर आराम से आके परचेजिंग कर पाएगा, उस दिन ये मार्केट रजौरी को भी टक्कर दे पाएगी। साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? थोड़ी सी बारिश होते ही हल्की से अगर बारिश हुई, अगर हम पीछे देखें तो पूरा पानी का जमावड़ा लग गया था। मैं अभी बताता हूं आपको। देखिए, पीछे जो शुरू में ये बहुत प्रॉब्लम आई, सीवर भी बंद हो जाते थे। क्या है, एमसीडी की जो नालियां हैं वो कनेक्टेड टू सीवर हो गई थी, तो सीवर इतना लोड नहीं ले पाता था, जिसकी वजह से वो ओवर हो जाता था। तो अभी आपने पीछे देखा, अभी 3 दिन पहले या 4 दिन पहले या 5 दिन पहले बारिश रात को पूरी रात आई, लेकिन आप कहीं जल भराव नहीं हुआ, कोई सीवर ओवरलोडेड नहीं हुआ। क्योंकि सफाई, जब अब नाला बाहर का आप देख रहे हैं, मेन जो हमारा नाला है पीडब्ल्यूडी का, मेन जो हमारी कनेक्टेड है, वो टोटल तोड़ दिया गया है, उसकी टोटल गारद बाहर निकाल दी गई है। जब गारद निकलती रहेगी, एक तो क्या है, हम लोग अपनी सफाई करते हैं और उस गंद को फिर उसी नालों में डाल देते हैं। वो खुद हमारी अपनी गलतियां होती हैं। उस गलती को हम जब तक खुद नहीं सुधारेंगे, देखिए बाहर हम जाते हैं,
हम ही होते हैं। जब कहीं फॉरेन में जाते हैं तो हम वहां एक खाली पेपर भी सड़क पे नहीं फेंकते, क्योंकि डर रहता है, खौफ रहता है कि हमारा चालान हो जाएगा। हम स्मोक भी नहीं करते कहीं भी पब्लिक प्लेस के अंदर। और यहां क्या करते हैं, सड़क पे खड़े हो जाएंगे, वहीं अपना सब कुछ कर लेंगे। तो ये चीजें हमारे अंदर जब तक खुद का जज्बा नहीं आएगा, गवर्नमेंट कितनी आपको कर पाएगी, एक कार्य कितना वो दे पाएगी, उसकी भी लिमिटेशन होती है। लेकिन कुछ खुद को भी हमें एहसास होना चाहिए कि हमने डस्टबिन में कूड़ा फेंकना है। इसको सुबह ये चीज, अब क्या है, बुजुर्ग आते हैं सुबह या लेडीज आती हैं, थैली ले रखी होती है, सड़क पे कहीं फेंक के चली जाती हैं। वो ये नहीं देखती, वो ये कहती हैं बस मेरा काम हो गया। तो ये चीजें जब तक हम अपने आप में भी थोड़ा सा सुधार नहीं लाएंगे, तब तक ये काम नहीं हो सकता। सचदेवा साहब, अपने क्षेत्र में रानीबाग में कितने मोहल्ला क्लिनिक सुचारू रूप से काम कर रहा है? कितने मोहल्ला क्लिनिक बन गए अभी तक? आप देखिए, रानीबाग के अंदर हमारा मोहल्ला क्लिनिक सबसे पहला, आप ये रेलवे हमारा जो एंट्री गेट है, शुगर बस्ती रेलवे स्टेशन की जो एंट्री है, ये मोहल्ला क्लिनिक नंबर 1। और यहाँ पे 200 से लेके 250 डेली पेशेंट आते हैं, उनको ट्रीटमेंट मिलता है। अगर यहाँ के बस की नहीं होती तो वो मिराज होटल के पास जो बड़ा हमारा मोहल्ला क्लिनिक है, जहाँ की हर डॉक्टर अलग अलग कंसल्टेंट डॉक्टर बैठे होते हैं, वो उनको रेफर करते हैं। उसके बाद अगर कोई और ज्यादा हैवी पेशेंट होता है तो ये प्राइवेट भी इलाज कराते हैं, तो उसकी पेमेंट भी केजरीवाल सरकार करती है। और अभी आपने M2 के पास भी एक मोहल्ला क्लिनिक खुला है, हमारे इस इलाके को टच करता हुआ। हमारे इस इलाके को ये 3 टच करते हैं और तीनों बहुत बेहतर है। मैं तीनों की, कोई आप गलती कर दे, फोटो देते हैं कि यहाँ गधा ये कर रखा है, यहाँ ये कर रखा है। पिछले दिनों आपके रानीबाग जो बता रहे हैं, यहीं पे भाजपा की महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया था कि मोहल्ला क्लिनिक में गलत दवाई दी जाती है। नहीं, अभी देखिए, जैसे आपने ठीक कहा, कई दफे क्या होता है, एक अपोजिशन का एक स्टंट होता है ये कि मोहल्ला क्लिनिक से बच्चों को जो है एक्सपायरी डेट की दवाई दे दी गई, जो कि वो बड़ों की दवाई थी और छोटों को दे दी। अब उस डॉक्टर को किसने हायर किया, किसने पैसा दे के खरीदा? देखिए, अपोजिशन पार्टी सब हथकंडे अपनाती है किसी को बदनाम करने के लिए, ये आपसे भी नहीं छुपा हुआ। अगर मैं किसी को बदनाम करना चाहूं तो मैं डॉक्टर को खरीद के भी कह सकता हूं कि इस बच्चों को इस दवाई को आप दे दीजिए, तो अब बच्चे तो ले लेंगे। अब उसका क्या इफेक्ट होगा, वो मोहल्ला क्लिनिक पे आएगा। सचदेवा साहब, एक बात चर्चे में है कि शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार मोहल्ले मोहल्ले में शराब बेच रही है। देखिए, अभी जैसे आपने शराब नीति का बोला, ये केजरीवाल का कोई प्रपोजल नहीं, ये एलजी ने ही प्रपोजल दिया। देखिए, आज अगर लॉकडाउन लगता है, ऑड इवन लगता है, तो ये एलजी बोलता है कि ये लगाइए तो लगता है। अगर पिछली दफा आपने देखा, एक हफ्ता पहले केजरीवाल जी ने बोला कि ये लॉकडाउन खुल जाना चाहिए और ये ऑड इवन नहीं होना चाहिए, पब्लिक को बहुत तकलीफें होती हैं, तो अपोजिशन के जो मेंबरान भी थे उन्होंने भी इस चीज को ठीक समझा, लेकिन एलजी नहीं माना। तो एक हफ्ते में क्या बीमारियां दूर हो गई? आज खत्म कर दिया। अगर पिछली दफा खत्म कर देते पिछले हफ्ते को, जबकि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी ने उनको बोला कि सर ये चीज नहीं होनी चाहिए, अब वो चीजें नहीं आ रही। सत्येंद्र जैन जी ने भी बोला, हमारे सिसोदिया जी ने भी बोला, तीनों के बोलने के बावजूद भी ये चीज इंप्लीमेंट नहीं हुई। अभी जैसे आपने शराब नीति की मुझसे पूछा, देखिए, ये उन्होंने प्रपोजल दिया तो ये कर रहे हैं। आज अगर ये शराब नीति को शराब नहीं बेचेंगे तो अभी आपने बिहार की न्यूज पढ़ी, बिहार के अंदर एक डुप्लीकेट यानी दूसरी शराब पी के कितने आदमी मर गए। अगर यहां हर एक को एक सही शराब मिलेगी, एक तो क्या है, ये जो बीच का शराब माफिया है जो कि शराब को हरियाणा से ला के डुप्लीकेट शराब यहां बेचता था, ये वो लोग शोर मचा रहे हैं कि जिनकी रोजी रोटी खत्म हो गई थी। अगर इससे आबकारी नीति से जो टैक्स आएगा, उसी टैक्स से ही तो ये हमारे काम चलेंगे। अगर ये चीजें भी नहीं होंगी तो सरकार के पास कहां से पैसा आएगा?
सचदेवा साहब, विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। पहले 21 दिन ड्राई डे होते थे, अब मात्र 3 दिन ड्राई डे। मैं अभी यही देखिए, अगर मैं शराब पीने का आदी हूं, आप आदी हैं, कोई भी आदी है, अगर उसको ड्राई डे देने वाले को उसको तो शराब डेली चाहिए। अगर उसको उस दिन शराब नहीं मिलेगी तो वो हरियाणा जाएगा, वो बहादुरगढ़ जाएगा, वहां शराब पी के आएगा। जब वहां से शराब पी के आता है, रास्ते में उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी जिंदगी भी जाती है। अगर उसको उस दिन भी यहीं पे ही मिल जाए और वो घर बैठ के अपना एंजॉय कर सके, उसको कहीं नहीं जाना पड़े, तो ये तो एक हथकंडे हैं कि देखिए जी, पहले इतने दिन इसका नहीं मिलता था, अब सिर्फ 3 दिन इन्होंने इसके ऊपर कहा कि ये 3 दिन तलक नहीं मिलेगी। ये इनकी बातें हैं। लेकिन जब देखिए, जब कोई चीज बेनिफिट देती है तो तब पता चलता है कि इसके अंदर, अब पीने वालों से कभी आप पूछिए, वो आपको इसका बता पाएंगे कि इसका क्या बेनिफिट है। सचदेवा साहब, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में चुनाव हो रहे हैं और केजरीवाल जी दिल्ली मॉडल लेकर चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने दिल्ली मॉडल की बात की, इनके पास जो चीज है ये वही दिखाएंगे। मोदी जी जब जाते हैं तो सिर्फ वो अयोध्या का राम मंदिर का मुद्दा क्यों उठाते हैं? उनके पास क्या और मॉडल नहीं है? सिर्फ एक राम मंदिर ही मॉडल रह गया, एक हिंदू और मुस्लिम को बांटने की वो रह गई है। जब वो किसी चीज को अपना मॉडलिंग दिखा सकते हैं कि हमने ये मंदिर बना दिया और मंदिर बन रहा है, तो क्या ये नहीं दिखा सकते कि मैंने दिल्ली में क्या किया? जब तक मैं कोई चीज अपनी नहीं दिखाऊंगा, उनको कैसे पता चलेगा कि ये क्या कर रहे हैं? और इन्होंने जो दिल्ली में, इनकी सरकार ने दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर क्या काम किए, जब तक मैं उनको वो चीज नहीं परोसूंगा तो उनको नहीं पता चलेगा। देखिए, कोई कुक होता है, कोई खाना बनाने वाला, जब तक वो आपको खाना बना के खिलाएगा नहीं, उसका टेस्ट आपको नहीं पता चलेगा। तो ये इनका तो विचारों का बनता है ना कि मैं नई जगह पे जा रहा हूं तो मैं दिखा भी पाऊं कि मैंने दिल्ली के अंदर क्या किया, वही मैं यहां करना चाहता हूं, वही जनता को यहां दिखाना चाहता हूं। तो पंजाब के अंदर, जैसे आपने शराब नीति की बात की थी, तो पंजाब के अंदर जब अगर यही चीजें वहां मिलेंगी तो वहां भट्टियां नहीं लगेंगी फिर शराब की, वहां फिर ये करप्शन नहीं होगा जो आज से पहले होता आया है। देखिए, मैं बड़ा खुश हुआ उस दिन, हमारे जब विधायक आपके द्वार आए थे तो मुझे याद है कि हम मुल्तानी महल्ले के अंदर नेकीराम गुप्ता जी के पार्क के पास हम लोग मीटिंग कर रहे थे। वहां हमारे विधायक जी भी खड़े थे, सत्येंद्र जैन जी। उधर से 2 गेस्ट आए, वो सीधा पंजाब से आ रहे थे। वो देख के हैरान रह गए कि इनके पास 8 मिनिस्ट्री होते हुए और कोई इनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है और आम जनता में खड़े हुए हैं। तो उन्होंने माइक पे खुद बोला कि पंजाब के अंदर तो सर कोई भी अगर नेता निकलता है तो उसके साथ 25 पुलिस वाले होते, वो किसी आम जनता के साथ नहीं बात कर सकता। अभी आप ये देख रहे हो, जा रहे तो आम जनता के अंदर ये बात करते हैं। तो एक लीडर हैं, इसमें 2 राय नहीं है। देखिए, मॉडल देना एक अच्छी बात है, अगर मैं कोई अपनी उपलब्धि नहीं गिनाऊंगा तो कैसे पता चलेगा? सचदेवा साहब, आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था, अभी जब आप लोगों के बीच में गए तो कितना सपोर्ट मिल रहा था आपको? देखिए, मैं अपना बताता हूं, मैं जहां भी गया, मैं अपना घर सोसाइटी की 4 सोसाइटियां हैं, मैं वहां 5 सोसाइटी हैं सॉरी, और 4 हमारी इधर हैं। मैं नीलांबर में भी गया, जागृति में भी गया, वीनस में भी गया। वो सोसाइटी वाले इतने खुश हैं हमारे जैन साहब के काम से, आम आदमी पार्टी के काम से। कहते हैं, नीलांबर वालों ने तो यहां तक कहा कि जो उन्होंने, आपने देखा, वॉकिंग पाथ बनाया है, वहां पे कैमरे लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं। वो कहते हैं यहां पे कीचड़ होता था, कोई चल नहीं सकता था, और आज आप वहां जाके देखें क्या बेहतरीन चीज बनी है। अभी ये थोड़े दिन रुक जाइए, अभी मैं पूरा नहीं बन पाया, मैंने वो कल वीडियो भी बनाई है। जो ये स्कूल बन रहा है एक एग्जाम्पल बनेगा। ये स्विमिंग पूल आज तक किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर भी आप नहीं देखोगे जो यहां स्विमिंग पूल बन रहा है। मगर भाजपा के जो निगम पार्षद है वो तो कहते हैं क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हुआ। ऐसे है, देखिए, कभी भी बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है जितनी उसकी हैसियत होती है, लेकिन बच्चा कभी नहीं कहता कि इस मेरे बाप ने मेरे लिए ये किया।
कभी वो बड़ाई नहीं करता। काम वो होता है जो दूसरे बड़ाई करें, अपोजिशन कभी नहीं बोलेगा। आप क्या उनकी झोली में सोना डाल दीजिए, कभी वो बड़ाई नहीं करेंगे। सचदेवा साहब, रानीबाग जनरल सीट हो गई है और क्या तैयारियां हैं? पार्टी से आश्वासन वगैरह मिल गया है आपको? देखिए, अभी हमारी पार्टी पंजाब इलेक्शन के अंदर बिजी है। अभी हम अपने काम से मतलब रखते हैं कि मैं कुछ काम करूंगा, मैं पहचान अपनी रखूंगा। बाकी देखिए, जब वो मुझे बोलेंगे, अभी कोई आश्वासन नहीं है, मैं नहीं कह सकता कि चर्चा तो है कि आपको आश्वासन मिल गया, अंदर अंदर तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत। ये किसी ने आपको, देखिए, जो मेरे अपोजिटर हैं, जो और इच्छा रखते हैं इस चीज को पाने के लिए, ये वो लोग अफवाह फैलाते हैं कि पार्टी तलक इनकी इमेज गलत बने तो हम बेनिफिट उठाएं। ऐसा कुछ नहीं है, ये उनकी अपनी सोच है। उनकी सोच के अंदर मैं अपनी दखलो अंदाजी नहीं कर सकता। फ्री है हर आदमी, हर हिंदुस्तानी फ्री है, कुछ भी बोल सकता है। अच्छा सचदेवा साहब, आप तो अनुभवी व्यक्ति हैं, किन किन संगठनों पे रहकर अभी तक आपने कार्य किया है? देखिए, मैंने सबसे पहला मेरा कार्य रहा है कि मेरी बस्ती के अंदर कोई भी शख्स, आप आज सर्वे, शायद आप भी इससे बहुत जुड़े हुए हैं, आप किसी से पूछेंगे, शायद मेरी इमेज के बारे में आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि ये कैसा है, इसके गलत काम इसने कौन कौन से किए, मेरे ख्याल तो नहीं गिनाएगा। और बाकी अपने मुंह से तो राजे कोई भी बोलता है कि मैं बहुत साफ सुथरा हूं, तो ये तो सब बातें होती हैं। और जहां तक मैं अपनी करता हूं, आज अगर आप सर्वे करेंगे, मेरी बस्ती का हर इंसान मुझे बहुत इज्जत देता है, मुझे बहुत चाहता है। मैं आज अगर आपको दिखाऊं, मैं ऐसे एग्जाम्पल मैं पेश कर दूं, जो कट्टर भाजपा समर्थक, कट्टर, और उनके अल्फाज हैं, रमेश भैया, जिस दिन आप टिकट ले आओगे, आपके साथ मैं स्टेज पे खड़ा हूंगा और दिल से, तन से, मन से, धन से आपके साथ हूं। पक्का सचदेवा साहब, अगर आपको पार्टी टिकट देती है, सीट निकाल कर देंगे? देखिए, मैं कुछ नहीं होता, मेरी जनता अगर मेरा साथ देगी। सबसे पहले मेरी जो जनता है, जो मेरे यहाँ के चाहने वाले हैं, जब वो मेरे साथ खड़े हैं तो मैं गारंटी से बोलता हूं कि मैं उनको निराश नहीं करूंगा। तो हमारे साथ बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता रमेश सचदेवा जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।